हाँ भाई, गुड मॉर्निंग सभी भाइयों को। कैसे हो सभी? होप सो सभी भाई बिल्कुल ठीक होंगे भाई। तो जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में बता दिया था आप लोगों को कि मैं रात को एक कूटी के लिए निकल गया था ना। भी में स्टे की व्यवस्था थोड़ी कम हो गई थी, गाड़ी पार्क करने की जगह भी नहीं बन रही थी। और मेरा स्टे तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताई है भाई, गाड़ी के अंदर ही है। तो भाई मैं निकल आया। उसके बाद अब फिर मैंने यहाँ गाड़ी पार्क करके रात को करीब 11:30-12 बजे के आसपास मैं सो गया था। ठीक है, अपना खाने पीने की व्यवस्था कर कुरा के अपने फटफट, क्योंकि ठंडी ठंडी यहाँ मौसम थोड़ा और भी ज़्यादा ठंडा है। तो और बाकी भाई सीरियसली बताओ ना तो बहुत खूबसूरत है कूटी। रास्ता बिल्कुल सारा क्लीन और एकदम बिल्कुल साफ़ सुथरा है अभी तक का, और कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई। अब थोड़ा सा आपको ये मैं एरिया दिखा देता हूँ कूटी विलेज का। ये गांव तिब्बत बॉर्डर के बिल्कुल करीब बसा हुआ है और अपनी हिमालयन ब्यूटी के लिए, रो ब्यूटी कहते हैं कि भूटिया कल्चर के लिए फेमस है। और समुद्र तल से 13,000 फुट की ऊंचाई पे ये गांव बसा हुआ है। और चारों तरफ इसके आपके बर्फीले पहाड़, चारों तरफ से बड़े बड़े पहाड़ों से घिरा हुआ है। यहाँ की हवा ठंडी ठंडी हवा, बिल्कुल पतली हवा बिल्कुल। और यहाँ की शांति, और साथ में काली रिवर्स की जो आवाज़ आती है भाई, बहुत सीरियसली बता रहा हूँ, एक अलग ही फील देती है। कहते हैं कि भाई पुराने टाइम में यहाँ के लोग जो है तिब्बत के साथ व्यापार किया करते थे। और आज भी इस गांव में ट्रेडिशनल स्टोन हाउस और पहाड़ी लाइफस्टाइल देखने को मिलता है। मतलब पहाड़ी कल्चर प्रॉपरली इस गांव में देखने को मिलता है। जितना मुश्किल यहाँ तक आना होता है ना भाई, उतना ही खूबसूरत ये सच में ये गांव है। और यहाँ पहाड़ सिर्फ आपको दिखते नहीं है, सच बताऊं भाई, महसूस होते हैं यहाँ के पहाड़। और कहा जाता है कि भाई महाभारत के बाद पांडवों ने जब मोक्ष की तलाश के लिए हिमालय का रुख किया था, तो आदि कैलाश के आसपास का एरिया उनकी तपस्या और यात्रा से जुड़ा हुआ माना जाता है। और यहाँ के लोग मानते हैं कि पहाड़ में एक अलग, यहाँ के जो पहाड़ है उनमें एक अलग ही एनर्जी महसूस होती है उनको। और यहाँ के लोग मानते हैं कि जब आप यहाँ चलते हो ना कूटी विलेज में, तो आपको एक अलग ही एनर्जी, एक अलग ही पुरानी कहानियाँ या फिर चीज़ें आपको कुछ फील होता है, मतलब एक एनर्जी सी। और यहाँ ऑक्सीजन लेवल भाई सच में बहुत कम है। 13,000 फीट की ऊंचाई ज़रूर है, पर यहाँ ऑक्सीजन लेवल सच में थोड़ा थोड़ा कम फील होता है आपको। ये गाड़ी अब कोल्ड स्टार्ट कर ली है भाई। कोल्ड स्टार्ट में एक दो बार थोड़ा सा दिक्कत होती है किसी किसी गाड़ी में, बट अपनी हो गई स्टार्ट आरामदारी से। ठीक है, बाकी ये कोटी का फाइनल नज़ारा एक बार और देख लो आप लोग। उसके बाद निकलते हैं अब आदि कैलाश के लिए। ठीक है, और भाई तुम्हारा भाई कैसा लग रहा है एक बार बताना। तुम्हारा भाई कैसा लग रहा है एक बार बता दो। धूप निकल हुई आज, तो कह रहे हैं कि कल या परसों यहाँ स्नोफॉल भी हो रही थी। बाकी चलो हमारी किस्मत में हुई स्नोफॉल तो भाई ज़रूर हो जाएगी, नहीं हुई तो भाई राम भरोसे। बाकी व्यू चेक करो यार। ठीक है, आओ तो ऊटी भाई रुक के जाओ, एक दिन बढ़िया स्टे करो आराम से। ऊटी ज़बरदस्त लोकेशन है, बिल्कुल रिमोट प्लेस है। बाकी वो खच्चर कर रहा है कुछ गड़बड़, मैं दिखा दूँ। खचरी के साथ कुछ गड़बड़ करने की कोशिश कर रहा है, ऊंची नीची जगह है, इसको सवारा थोड़ा जगह सेट कर ले। बाकी देखो यार, तेरी कसम बहन जो मजा आ गया कति। देखिए यार कति बादल बादल यही है कति पास में, तो मैंने अल्ट्रा वाइड कर रखा है। यो देखो भैया, आओ घूमो एंजॉय करो। बाकी चलते अब बाबा की नगरी की तरफ, आदि कैलाश, जो यहाँ से 20-25 मिनट की दूरी पर रहेगा। वो उस चीज़ का आपको और शूट करके क्लियर सारी जानकारी मैं आप लोगों को दे दूँगा, जैसे ही मैं करूँगा। कोई वीडियो को वो करने वाली बातचीत नहीं रहेगी। ठीक है भाई, जय श्री राम। अपना रेडी हो चुका है। तो भाई जैसे ही ऊटी से निकलते हैं तो एक और चेक पोस्ट पड़ता है जहाँ परमिट चेक होता है, और वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है। तो वहाँ पे परमिट चेक करवाने के बाद आप जो है आगे निकल चलो। और गाड़ी जो है पहले या दूसरे गियर में ही चढ़ेगी, क्योंकि डायरेक्ट सीधी चढ़ाई है। और हाई एल्टीट्यूड होने की वजह से भाई यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल जीरो है। आपने लद्दाख स्पीति किया होगा, लेकिन वहाँ से ज़्यादा ऑक्सीजन लेवल की कमी है यहाँ पे। तो पानी को पीते रहे थोड़ा थोड़ा सिप सिप करके। और फूड अगर आप खाते हैं तो भाई हल्का और थोड़ा फूड खाएं, वह ज़्यादा ना खाएं, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पे बचना थोड़ा सा स्लो हो जाता है। अरे अरे, ये गाड़ी इसने गलत कर दी, मेरे को भी बैक लेनी पड़ेगी भाई। थोड़ा सा ये भी ध्यान दिया करो, पर ध्यान क्या दे बंदा, मोड़ आ जाते हैं तो मोड़ में अगली गाड़ी दिखाई नहीं देती। और ऊपर से आ रहा होता है ना बंदा, तो वो भी थोड़ा स्पीड ही हो जाती है उसकी भी। तो इस वजह से दिखाई तो नहीं देती, तो इसलिए गाड़ी आगे पीछे करनी पड़ती है फिर। और कोशिश किया करो कि भाई किसी से बहसबाजी ना करके। बाकी अभी 11 किलोमीटर बचा हुआ है। ठीक है,
ज्योलिंगकोंग, और उसके बाद हम ट्रैक स्टार्ट कर देंगे बाबा के सॉरी आदि कैलाश के। और यहाँ पे गाड़ियाँ बीच बीच में रोकनी पड़ती है भाई, कोई भी भाई आए जल्दबाजी ना करे, अगली गाड़ी को रास्ता दे, वरना सीधे खाई में। स्पीड में गाड़ी आपको थोड़ी लेनी पड़ेगी, क्योंकि गाड़ी आई चढ़ाई पे चढ़ती रहेगी, धीरे धीरे भी पूरी चढ़ाई पे चढ़ती रहेगी। गाड़ी को अगले को ध्यान देना भी जरूरी है भाई, वो उतर भी स्पीड से ही रही है। आप भी स्पीड से चला रहे हो तो अगला भी तो उतर रहा होगा, उस हिसाब से। लोवे कभी रोड पे ही बर्फ मिल जाती है आपको, कभी ऑन रोड ही तो बर्फ का मजा भी ले सकते हैं यहीं पे ही। बाकी ये पुल देखो यार, सिर्फ सिंगल एक गाड़ी आ सकती। 4 किलोमीटर और रह गया भाई, रास्ते साफ ही हैं पर सिंगल है बिल्कुल, गाड़ी को आने जाने थोड़ी रास्ता देना पड़ता है। अब जैसे वो गाड़ी आ रही है वो थोड़ा दबाएगा, ठीक है, इधर से फिर मैं लाजवाब भाई। व्यू देख लो एक बारी, आनंद ले लो व्यू के, इतने प्यारे रोड्स हैं। मैंने इतनी वीडियो देखी यूट्यूब पे भाई, कोई नहीं दिखाता, पर इतनी ग्राउंड लेवल की जानकारी कोई नहीं देता। मैं खुद ही फजल हो गया है, ये क्या देख के जाऊँ, कैसे जाऊँ। भाई फाइनली जेकोंग पहुंच गए हैं, और ये है जेकोंग। गाड़ियाँ सिर्फ यहीं तक आती है, और ये जो पार्किंग है ये बिल्कुल फ्री है, यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं लगते भाई। और 2 रात के बाद आज तीसरे दिन हम जो है यहाँ पहुँच गए हैं, और बिल्कुल बाबा के देखो बिल्कुल साफ दर्शन हो रहे कि थी। जय जय श्री महाकाल, जय जय श्री आदि कैलाश। एक बार कमेंट में भाई आप लोग भी, जो भाई व्लॉग देख रहा है, कमेंट में ज़रूर एक बार जय जय श्री महाकाल लिख दो। और भाई ये खच्चर बच्चर ये इसलिए हैं कि किसी को अगर ट्रैक करना हो तो इस पर बैठ के भी कर सकता है। और ये पूरा एरिया देख लो, पूरी घाटी, और जो सामने ये देखो ट्रैक दिख रहा है, ये वाला ट्रैक, ये वो ट्रैक है भाई जो गौरी कुंड की तरफ जाता है, ऊपर जहाँ भीम ने खेती की थी। ये ट्रैक बड़ा ट्रैक है ये, ठीक है। और ये सामने ये वाला जो ट्रैक है ये छोटा ट्रैक है जो पार्वती कुंड के पास जाता है, ठीक है। ये दोनों ट्रैक भी आप कर सकते हो, सिंगल ट्रैक भी कर सकते हो, वो आपकी खुद की ओन चॉइस रहेगी, ठीक है। जैसे दिली इच्छा, जैसी जिसकी श्रद्धा वो उस हिसाब से कर सकता है। और यहाँ ऑक्सीजन लेवल कम है भाई, तो अपना ऑक्सीजन सिलेंडर या फिर डायमॉक्स की टैबलेट, ठीक है, ये ज़रूर कैरी करें। अदरवाइज़ यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ भी है, जो बीच बीच में चेक पोस्ट मिलती है वहाँ से भी। और धारचूला से लेके गुंजी तक का रास्ता भाई ख़राब है, बीच बीच में थोड़ा ठीक है, बस कुछ किलोमीटर मतलब आधा ख़राब है पूरा ऑफ रोड और आधा ठीक है। और बाकी गुंजी से लेकर बाबा आदि कैलाश तक का बिल्कुल साफ़ सुथरा रोड है, एकदम कभी परफेक्ट। बिल्कुल बाबा के दर्शन देख लो भाई, मैं धन्य हो गया, ये स्वर्ग के दर्शन मैं आज कर रहा हूँ। सच बताऊँ तो दोस्तों, मेरा दिल, मैं बता नहीं सकता, इतना खुश हूँ मैं फ़िलहाल। तो फाइनली ट्रैक करके भाई मैं, वो सामने आप देख रहे हो वो जेकोंग है, और इधर मैं बाबा के द्वार पे आ गया हूँ, और ये बाबा के साफ साफ दर्शन हो रहे हैं मुझे। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि हाइट बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा तो मतलब नहीं कह सकते, लोगों ने 17-17 हज़ार फीट भी किया हुआ है भाई, ये तो मतलब 14,700 फीट है। पर यहाँ ऑक्सीजन लेवल की कमी है, तो मैं आपको कुछ ज़रूरी चीज़ें आप लोगों को बता देता हूँ बाबा के दर्शन के साथ साथ। एक बार पूरी घाटी भी देख लो। फ़िलहाल मैं बाबा के बिल्कुल करीब खड़ा हूँ, और ये इंडो तिब्बत बॉर्डर के करीब पड़ता है। और भाई यहाँ की ऊंचाई है 14,700 फीट, तो यहाँ ऑक्सीजन की कमी भी है। और भाई यहाँ मौसम भी थोड़ी थोड़ी देर में बदलता रहता है, तो अपने गर्म कपड़े ज़रूर कैरी करके रखें, जैसे कि भाई ट्रैकिंग वाले जूते हो गए, या थोड़े से मजबूत जूते, गर्म कपड़े, पानी की बोतल हो गई। हाई एल्टीट्यूड के लिए भाई कुछ दवाइयाँ, मेडिसिन, या फिर आपको कुछ हेल्थ इशू है तो उसकी कुछ मेडिसिन, और बाबा के दर्शन भी करते रहो साथ साथ में। और यहाँ तक पहुँचना भाई इतना आसान नहीं है, तेज़ हवा, पतली सड़कें मिलती है आपको, छोटी छोटी सड़कें, बिल्कुल ऑफ रोड मिलता है आपको। कभी कभी लैंडस्लाइड भी आपको देखने को मिलती है, कई कई घंटे आपको रुकना भी पड़ सकता है। बारिश होगी तो बीच बीच में ऐसे रास्ते हैं कि बहुत ज़्यादा आपको रुकना पड़ सकता है। और जो सामने आप ट्रैक देख रहे हो ना ये वाला, यहाँ भाई ऊपर कल एक लेडी की डेथ हो गई थी, और पीछे वाले में तो खैर ऐसा कुछ नहीं है, इधर ऑक्सीजन की कमी के कारण डेथ हो गई थी, तो उस वजह से भी थोड़ा मन खट्टा हो गया आज। थोड़ा सा बुरा तो लगता ही है यार, थोड़ा सा, ठीक है। और कहते हैं भाई बाबा भोला और माता पार्वती
यहाँ निवास करते हैं, उनकी एनर्जी यहाँ फील होती है। अगर कोई तन मन से बिल्कुल अच्छे से, मतलब वो कहते हैं ना, मन से अगर उनको फील करता है तो उनकी एनर्जी यहाँ फील होती है भाई। और सच बताऊं तो भाई मेरे इतने प्यारे दर्शन हुए बाबा के, ना कोई मौसम ख़राब, ना कोई दिक्कत परेशानी किसी प्रकार की। बाबा ने बिल्कुल अच्छे से बुलाया। रे चारों तरफ से पूरी घाटी फिर से देख लो भाई, और लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दो वीडियो कैसी लगी। बाकी लव यू है सभी भाइयों को। हर हर महादेव। थोड़ा सा मैंने बाबा का ध्यान भी किया। और मैं आपको छोटा सी इन्फॉर्मेशन और भी दे देता हूँ। जो भी भाई बिना अपनी गाड़ी के आता है, धारचूला से वो गाड़ी लेता है, तो 22,000, 25,000, 30,000, 28,000 ऐसे रेट होता है। गाड़ी के अकॉर्डिंगली होता है। 5 बंदे हो, 4 बंदे हो, 6 बंदे, तो वो 6 बंदों में पैसे डिवाइड हो जाते हैं। ऊपर आगे 1,300-1,500 रुपये के हिसाब से पर बंदा खाना पीना और रहना होता है। तो 2 नाइट और 3 डे का उनकी गाड़ी का वो होता है। 2 रात आपको रुकाएंगे और 3 दिन आपको तो वापस ले जाके छोड़ देंगे। तो टोटल आपका 10, 12, 13,000 का एस्टीमेट